अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास मास। मास क्या होता है? मास हमारे पास बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती हैं जिस वजह से बॉडी की मौजूदगी के बारे में हमें पता चलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी। मास बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं जो बॉडी की एग्जिस्टेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, उसे हम कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। मास हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। एफ इज़ इक्वल टू एम ए। एम हमारे पास इसमें मास है। इससे भी हम लोग हमारे पास मास होता है, ये ऐसी खसूसियत होती है जो रिलेट करती हैं फोर्स को और एसिलेशन के दरमियान, ठीक है ना। फोर्स जब बॉडी को ऊपर एक्ट करती हैं तो उस वजह से जो एसिलेशन होता है उसको भी रिलेट करती हैं, ये हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास इसकी एक और डेफिनेशन, अगर हम इनर्शिया को क्वांटिटी के लिहाज से मेजर करें, द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, तो उसे हम कहते हैं मास। अगर इनर्शिया को क्वांटिटेटिव मेजर करें बॉडी के तो उसे हम कहते हैं मास। मास हमारे पास इसकी एक और भी खसूसियात है, जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जब एसिलेशन प्रोड्यूस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट होती है, वो भी मास ही मेजर करता है, ठीक है ना। मास क्या करता है? मेजर करता है ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस को टू एसिलेशन, जब उसमें एसिलेशन प्रोड्यूस होती है, कब? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मास क्या होती है? मेजर होता है ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है मास जो होता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जी मास की मज़ीद टाइप्स, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास ऐसा मास जो बॉडी के एसिलेशन को डिटरमाइन करे अंडर द एक्शन ऑफ ए गिवन फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने से उसमें अगर एसिलेशन प्रोड्यूस है तो उससे मास को हम कहते हैं इनर्शियल मास। क्या कहते हैं? इनर्शियल मास। ये है उसकी एग्जांपल, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, हमने फोर्स अप्लाई की, उसमें एसिलेशन प्रोड्यूस हो गया फोर्स की डायरेक्शन में। उसके बाद आ गया ग्रेविटेशनल मास, ऐसा मास द मास दैट डिटरमाइंस द एसिलेशन ऑफ बॉडी। हमारे पास ऐसा मास जो एसिलेशन ऑफ बॉडी को डिटरमाइन करे, एसिलेशन को डिटरमाइन करे अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हमारे पास किसी मास के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करे जिसका मास m है तो उस हम मास को कहेंगे ग्रेविटेशनल मास। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्पेस में रखा हुआ है, जिसका मास m है, तो उसके ऊपर जब ग्रेविटी फोर्स लगेगी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ये आगे ग्रेविटेशनल मास की एग्जांपल है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल मास, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी अफेक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास आ गए जलीली और न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट किए इनर्शियल मास के ऊपर और ग्रेविटेशनल मास के ऊपर। इनर्शियल मास यानी ग्रेविटेशनल मास के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये प्रूव किया कि ये क्या होते हैं? एक्विवेलेंट होते हैं, एक दूसरे के मसावी होते हैं, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। इसी तरह जो इसकी एग्जैक्ट क्वालिटी आती हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्विवेलेंस। एग्जैक्ट इक्वालिटी ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास जो होती हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्विवेलेंस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्विवेलेंस। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जलीलियो ने एंड न्यूटन साहब ने। जलीलियो एंड न्यूटन साहब ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया है। हमें क्या बताया कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास एक्विवेलेंट होते हैं, एक दूसरे के मुसावी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो मोशन के ऊपर था। वो हमें क्या बताता है? फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन बयान करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? फोर्स की क्वालिटेटिव, ठीक है ना, क्वालिटेटिव डेफिनेशन प्रोवाइड करता है हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई फोर्स जब समथिंग वी चेंज टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो यहाँ तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगी या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। ओके हो गया। ये हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है किसके बारे में? फोर्स की क्वालिटेटिव
डेफिनेशन के बारे में। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो यहाँ तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगी, अगर ये नहीं चेंज होगी तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा स्ट्रेट लाइन के अंदर। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है हमें, ठीक है ना। वो हमें किसके बारे में बताता है, फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन के बारे में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। क्या हमने डिस्कस किया इसकी टर्मिनोलॉजीज न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो इस्तेमाल होती हैं। पहली मास हमारे पास बॉडी की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं जो बॉडी के एग्जिस्टेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। मास हमारे पास होता है, ये ऐसी खसूसियात होती हैं जो फोर्स और एसिलेशन को रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। इसी तरह एक और इसकी डेफिनेशन हमारे पास, अगर इनर्शिया को हम क्वांटिटेटिव मेजर कर ले बॉडी के तो उसे हम कहते हैं मास। मास क्या होता है, मेजर करता है ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस को। क्या करता है, मास ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस को मेजर करता है जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मज़ीद इसकी टाइप्स आ जाती हैं इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास हमारे पास क्या होता है, ये भी क्या करता है, एसिलेशन को डिटरमाइन करता है जब हम खुद से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास एम है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, ये बॉडी है जिसका मास एम है, हमने फोर्स खुद से अप्लाई की, गिवन फोर्स दी तो एसिलेशन प्रोड्यूस होगा किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ में जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी एसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। इसी तरह आगे ग्रेविटेशनल मास भी क्या करेगा, एसिलेशन को ही बॉडी के डिटरमाइन करेगा, कैसे, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है तो हमारे पास इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया तो इसको हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल मास का। वो हमारे पास इनर्शियल मास आ गया, ये ग्रेविटेशनल मास आ गया। अब इन दोनों के ऊपर जो ले लिया और न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि दोनों क्या होते हैं, एक्विवेलेंट होते हैं, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास क्या होते हैं, एक दूसरे के एक्विवेलेंट होते हैं, मसावी होते हैं। इसी की जो एग्जैक्ट क्वालिटी आती है बराबरी की, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्विवेलेंस। ये एमसीक्यू के लिहाज से भी और डेफिनेशन के लिहाज से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, वो हमें किसके बारे में बताता था, ये हमें बताता था फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है। क्या है ये, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है यहाँ तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होएगी, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं होगी तो उसकी क्या होगी, इसमें यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगी, मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो आएगी वो यूनिफॉर्म होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें कांस्टेंट चेंज आएगी स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है ना। ये हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन के बारे में बताता है। मीन जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगी, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं तो बॉडी क्या कर जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। अगर इसमें किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।